हैं, मुज़म्मिल आप हैं, मुदस्सिर आप हैं। आका मैंने मुकम्मल तहकीक कर ली है, अल्लाह के सच्चे नबी आप हैं। मैं आपकी बारगाह में कलमा पढ़ने आया हूँ, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, दाखिले इस्लाम कर लीजिए। मेरे करीब मुस्तफा ने करीब बुलाया और बुलाने के बाद गले से लगाया और गले से लगाने के बाद कलमा पढ़ा दिया और मेरे नबी ने अपनी गुलामी का पट्टा उसके गले में डाल दिया। कलमा पढ़ा, झूमने लगा, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह अब तो ये जान आपके लिए है, या रसूल अल्लाह ये जिंदगी आपके लिए है। आका अब तो यहाँ भी गुलामी रहेगी, मरने के बाद मैदान महशर में भी गुलामी रहेगी। जैसे ही दाखिले इस्लाम हुआ, मेरे नबी ने सिहाबा से फरमाया, ओ सिहाबा इस अपने भाई की मदद करो। एक सिहाबी खड़े हुए, अर्ज करने लगे, आका मेरा मस्जिद नबवी के बाहर एक ऊंट बंधा है, आका मैं ऊंट अपने इस भाई को दे रहा हूँ। उस सिहाबी ने अपने इस भाई को ऊंट दे दिया, लोगों मदद हो गई। मेरे नबी ने फरमाया कोई और मदद करना चाहता है तो करे। वो लोग जरा गौर करो, मौला अली खड़े हुए, हसनैन करीमैन के अब्बू जी खड़े हुए, फातिमा के शोहर खड़े हुए, फातिह खैबर खड़े हुए, अली मुर्तजा खड़े हुए और खड़े होकर फरमाया, अर्ज किया आका मेरे पास दिरहम और दीनार तो नहीं है, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, आका मेरे पास माल तो नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरी जो पगड़ी है सर से बांधे हूँ, आका मेरे पास यही सिर्फ कपड़ा है, या रसूल अल्लाह मैं अपने भाई की ये पगड़ी दे के मदद करना चाहता हूँ। मौला अली ने पगड़ी उतारी और उतारने के बाद में इस सिहाबी को दे दी, मदद हो गई। एक ने ऊंट दे दिया, एक ने पगड़ी दे दी। लोगों हजरत अली के घर में खाना नहीं है, हजरत अली के घर में गुर्बत है, लेकिन जब बात इस्लाम की आई तो अपनी पगड़ी उतार के दे दी। और पगड़ी इंसान की सबसे बड़ी चीज होती है, लोगों पगड़ी इंसान ने दे दी तो समझ लो सब कुछ दे दिया। कान खोल के सुन, मौला अली ने पगड़ी दी, मेरे नबी ने फरमाया काम हो गया। अर्ज करने लगा आका ऊंट भी मिल गया, अली की पगड़ी भी मिल गई, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं कई टाइम के फाके से हूँ, आका मुझे खाना मिल जाता तो जरा अच्छा हो जाता। अभी अभी कलमा पड़ा है और खाने की डिमांड कर दी। मेरे नबी ने फरमाया मिलेगा, ये प्यारे नबी की बारगाह है, यहाँ तो ऊंट भी मिलता है, यहाँ तो कपड़ा भी मिलता है, और अगर जरूरत पड़े तो खाना भी मिलता है। नबी ने फरमाया सलमान फारसी इधर आओ। सलमान फारसी वही उसी मजलिस में बैठे हैं, नबी की बारगाह में खड़े हो गए, अर्ज करने लगे आका गुलाम हाजिर है। नबी ने फरमाया सलमान फारसी मस्जिद नबवी से निकलो और सबसे पहले जिसका दरवाजा नजर आए उसी घर से एक आदमी का खाना लेकर आओ, इस अपने भाई को खाना खिलाओ, इसे भूख लगी है। सलमान फारसी उठे, मस्जिद नबवी से बाहर निकले तो सबसे पहले फातिमा का दरवाजा नजर आ गया। हजरत फातिमा का दरवाजा, किसका दरवाजा? मस्जिद नबवी से सबसे ज्यादा करीब घर था हजरत फातिमा का। नबी ने फरमाया था जो दरवाजा पहले मिले उसी घर से खाना लाओ। फातिमा का दरवाजा आ गया, इस घर से चंदा जा चुका था। जा चुका तो नहीं जा चुका? क्या गया था इस घर से? पगड़ी। आज तो अगर हम चंदा दे दें दोबारा मांग लो तो आदमी झगड़ने तैयार हो जाएगा, अभी तो दिया फिर मांग रहा मुझसे। लेकिन लोगों ये अल्लाह वालों का घर है, ये अहले बैत का घर है, यहाँ तो सब कुछ रब की रजा में लुटा दिया जाता है। अच्छा एक बात बताऊं, सुनिए, बड़े काम की बात, बड़े मजे की बात। बच्चे का सबसे बड़ा मदरसा, सबसे पहला कॉलेज, सबसे पहला इंस्टीट्यूट बच्चे का माँ की गोद होती है। माँ जो सिखाती है बच्चा वही सीखता। हजरत हुसैन को बचपन से सिखाया गया था बेटा अल्लाह की बारगाह में कैसे लुटाया जाता है, बचपन से। और बल्कि ये इब्तिदा तो बचपन से भी नहीं थी, हजारों साल पुरानी थी। हजारों साल पहले से सिखाया गया था कि अल्लाह की राह में कैसे लुटाया जाता है। करबला में जो इतना बड़ा इम्तिहान हुआ है, करबला में जो इतना बड़ा इम्तिहान हुआ है, ये ऐसे ही नहीं हो गया बिना तैयारी के। इसकी तैयारी हजारों साल से कराई जा रही है।
मैं साबित करूंगा इसकी तैयारी। अगर आप IAS IPS का इम्तिहान दो तो एकदम नहीं दे दिया जाता, तैयारी पहले से होती है। आप इंटर हाई स्कूल का इम्तिहान दो तो तैयारी पहले से होती है। तो क्या करबला का इम्तिहान हुसैन ने डायरेक्ट जाके दे दिया था? नहीं, तैयारी बहुत पहले से कराई जा रही थी। और कब से कराई जा रही थी? तवज्जो फरमाइएगा। चचा इधर उन्हें जगा दो, देखो पीछे को जो, हाँ ये जगाओ बेटा, जागो जागो, जागना है जाग ले अफलाक के साये तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साये तले। ये जागने की रात है। बड़े समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं इस मजलिस में, कुछ पढ़े लिखे और जी शऊर लोग हैं, इसलिए दिल चाहता है कि जरा पॉइंट और कांटे की बात बता दी जाए। भाई दवाई मरीज को देख के दी जाती है, ज्यादा पावर की दवाई कमजोर को दे दोगे तो रिएक्शन कर जाएगी। हाँ, घी सबको हजम नहीं होता, नहीं समझ में आ रही? आप कमजोर मैदे वाले को घी खिला दो, मोटा नहीं होगा और पतला हो जाएगा। घी को हजम करने के लिए मैदा ताकतवर चाहिए। तो हर सामीन में गाड़ी बात नहीं की जाती, जहां कुछ समझदार हो वहां गाड़ी बात कर ली जाती है। और फिर बरेली तो तुम्हारा पड़ोस है, बरेली के लोग नहीं समझेंगे तो कहां के समझेंगे? बात है कि नहीं? करबला की तैयारी हजारों साल पहले से कराई गई। कितने साल पहले से? इसलिए कि इम्तिहान बहुत बड़ा है। कहीं अगर इम्तिहान हो, सेंटर पड़े, तो उस सेंटर पे भी तैयारी होती है और स्टूडेंट भी तैयारी करता है। सुनो लोगों, ये तैयारी आज से नहीं हजारों साल पहले से हो रही है। तुम कहोगे मौलाना कहाँ हो रही है? तो ये तैयारी की इब्तदा, इस तैयारी की इब्तदा मकामे मिना से, मैदाने मिना से कराई गई। मिना के मैदान से करबला की तैयारी। इधर करबला का मैदान, उधर मिना का मैदान। तुम कहोगे मौलाना इसका क्या संगम है? कहाँ करबला, कहाँ मिना, इन दोनों का क्या तोड़ जोड़? तो तोड़ भी सुनो, जोड़ भी सुनो। मेरे सरकार के दादा है, नाम है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। सरकार हजरत इब्राहिम की नस्ल से है। किसकी नस्ल से है? हजरत इब्राहिम। मैं बड़े पॉइंट की बात बताऊंगा, सारे लोग जरा तवज्जो से करो, इस पॉइंट को नोट करके जाएं, याद कर। अहले स्टेज जरा तवज्जो के साथ। हजरत इब्राहिम की दो बीवियां, कितनी? इधर वाले बोले। एक बीवी हजरत हाजरा, एक बीवी हजरत सारा। कितनी बीवियां? हजरत हाजरा, हजरत सारा। हजरत हाजरा का एक बेटा, नाम है हजरत इस्माइल। हजरत सारा का एक बेटा, नाम है हजरत इसहाक। याद रखना दोनों बातें। मैं बहुत पॉइंट और नुक्ते की बात बता करके जा रहा हूं, अगर समझ में नहीं आई तो नुकसान आपका है। हजरत इब्राहिम की दो बीवियां, दोनों बीवियों का एक एक बेटा। हजरत इस्माइल की नस्ल से मेरे नबी, और हजरत इसहाक की नस्ल से हजरत यूसुफ वाली नस्ल चलती। हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब, हजरत याकूब के बेटे यूसुफ, हजरत जकरिया, हजरत याहिया, हजरत यूनुस, ये सब ये नस्ल चली है। बात समझ में आ रही? हजरत इसहाक की नस्ल में हजरत ईसा तक 20 नबी आए, लेकिन हजरत इस्माइल की नस्ल में हजरत इस्माइल के बाद कोई नबी नहीं आया, डायरेक्ट मेरे नबी आए। हजरत इस्माइल के बाद डायरेक्ट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी बीच में जो कड़ियां हैं वो दादा गुजरे, लेकिन वो नबी नहीं गुजरे। कुसै है, किलाब है, हाशिम है, अब्दुल मुत्तलिब है, ये सब नबी नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हजरत इसहाक की नस्ल में 20 नबी, और हजरत इस्माइल की नस्ल में कोई नबी नहीं, सिर्फ लास्ट में मेरे नबी। हजरत इब्राहिम से कहा गया, इब्राहिम तुम्हारे बेटे की कुर्बानी चाहिए, किसकी मौला? इस्माइल की। सुना कि नहीं सुना आपने? किसकी कुर्बानी चाहिए? हजरत
हजरत इब्राहीम ने इस्माइल को बुलाया और बुला के कहा, बेटा इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कहा बेटा हमने ख्वाब देखा है कि हम तुम्हें ज़िबह कर रहे हैं, तुम्हारी क्या राय है? तो हजरत इस्माइल ने अर्ज़ की, बाबा अल्लाह ने जो हुक्म दिया है तुम कर गुजरो, रही मेरी बात तो मुझे अल्लाह ने चाहा तो साबिरों में से पाओगे। अब मेरा सवाल ये है कि हजरत इस्माइल भी हजरत इब्राहीम का बेटा, हजरत इसहाक भी हजरत इब्राहीम का बेटा, तो इस्माइल की कुर्बानी क्यों मांगी गई? इसहाक की भी तो मांगी जा सकती थी, बेटा तो वो भी उन्हीं का है ना, वो भी तो इब्राहीम का बेटा है ना। तो ये भी तो कहा जाता था सकता था कि इब्राहीम जाओ इसहाक को जाकर मीना में कुर्बान करो, लेकिन इसहाक को तो नहीं कहा गया, इस्माइल को क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया हजरत इस्माइल की नस्ल में प्यारे नबी हैं और नबी की नस्ल में हुसैन है। इस कुर्बानी की इब्तिदा इस्माइल से कराई जा रही है, जिसकी बुनियाद मीना में रखी गई थी। उस बिल्डिंग की इमारत की तकमील करबला में जाकर मुकम्मल हुई है। जो गला मीना में कटने से रह गया था, उसी नस्ल से करबला में मुकम्मल तरीके से गला कटा है। इसलिए इसकी तैयारी आज से नहीं, मीना से शुरू करा दी थी। और इस्माइल ने कहा भी था मेरी बात नहीं है, आपको जो हुक्म दिया करो। अगर आपको हुक्म दिया कि इस्माइल को कुर्बान करो तो बाबा जान कर दो, रही मेरी बात तो देखिए जुमला बोल रहा हूँ, क्या कहा? कहा इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कहा मुझे अल्लाह ने चाहा तो सब्र करने वालों में से पाओगे। काहे में से पाओगे? सब्र करने वालों में से। सब्र की इब्तिदा इस्माइल ने मीना में कर दी और सब्र की इंतहा हुसैन ने करबला में कर दी। यहाँ से सब्र की इब्तिदा हुई। कुरान ने कहा सब्र का लफ्ज है, हजरत इस्माइल ने कहा तो साबिरों में से पाओगे, और हुसैन ने वही इंतहा करबला में की। कभी अली असगर का गला दे के, कभी जवान कासिम की जवानी दे के, कभी औला मोहम्मद का बचपना दे के, कभी अपना गला दे के। हजरत सलमान फारसी का खाना लेकर हजरत सलमान फारसी मस्जिद नबवी से बाहर निकले तो सबसे पहले हजरत फातिमा का दरवाजा खुला न बताया। हजरत फातिमा के दरवाजे पे खड़े होने के बाद में दस्तक दे दिया। अर्ज की बीबी, मस्जिद नबवी में एक मेहमान आया, आपके बाबा जान ने खाना मंगाया है, खाना दे दे। लोग थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ, थोड़ी देर के लिए सुकूत, कोई आवाज नहीं आई, कोई जवाब नहीं मिला। सलमान फारसी ने फिर दरवाजा खटखटाया, बीबी खाना लेने के लिए आया हो। मस्जिद नबवी में एक मेहमान आया, बीबी उसके लिए खाने का इंतजाम हो जाए। अल्लाह अल्लाह सुकूत। तीसरी मर्तबा सलमान फारसी ने दस्तक दिया, और जब दस्तक दिया सलमान फारसी ने कहा बीबी खाना चाहता हूँ। हजरत फातिमा के घर में आज खुद फाका था, आज बच्चों को भी फाके से सुलाया था। लोगों ये हजरत फातिमा का घर है, आज खाने के लिए कुछ नहीं है। हजरत फातिमा के घर में कई दिन का फाका है। सलमान फारसी ने आके एक आदमी के खाने का सवाल कर दिया, और जब फातिमा के घर में खुद फाका है, और इस घर से हजरत अली ने पगड़ी की शक्ल में चंदा भी दे दिया है। जलसे में आने वालों जरा गौर तो करो है, ये हैं अल्लाह वाले। घर में बच्चे फाके से हैं, घर में बीबी फातिमा खुद फाके से हैं, घर में चूल्हा नहीं जला है, घर में कई दिन का फाका है। लेकिन सलमान फारसी ने दस्तक दे दिए, बीबी खाना चाहिए। आपके बाबा जान की बारगाह में एक मेहमान आया है, कई दिन का फाके का है, उसको खाना चाहिए। ओ लोगों घर से मनादी नहीं हुई, ये अली का घर है जिसके दर से किसी साइल को कभी खाली हाथ नहीं भेजा जाता है। घर से मनादी नहीं हुई। काफी देर के बाद में सलमान फारसी दरवाजे पे खड़ा है। दरवाजे पे सलमान फारसी के हाथ में कम्बल दे दिया गया। कम्बल ला के बीबी फातिमा के घर से कम्बल आया और सलमान फारसी के हाथ में देके कहा गया, ओ सलमान फारसी हमारे घर में तो कई दिन का फाका है, बच्चे भी फाका से हैं, खाना नहीं खाया है। ओ सलमान फारसी तूने आकर के सवाल कर दिया, हमारे दरवाजे से खाली हाथ भेजा जाए, ये हमारी शान नहीं है। ये कम्बल ले जा। और ले जाने के बाद में मदीना में किसी की
दुकान पर चला जाना, इस कंबल को जाके बेच देना, उससे जो कीमत मिले उससे खाना खरीद के ले जा और जाकर के उस भूखों को खिला दे जो मस्जिद नबवी में बैठा है। और ये कंबल अगर ना बिके तो इसे गिरवी रख देना, और गिरवी रखने के बाद में इस कंबल से जो कीमत हासिल हो उस पैसे से खाना खरीद के उस भूखों को खिला दे जो मस्जिद नबवी में जाके बैठा है। ये अली का घर है, ये फातिमा का घर है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर है। लोगों जरा गौर करो, हजरत सलमान फारसी ने कंबल लिया, हाथ कांपने लगे। अर्ज करते हैं बीबी सलमान फारसी की इतनी औकात कहाँ है कि सैयदा का कंबल जाके बेचे? सलमान फारसी की इतनी औकात कहाँ है कि हसनैन करीमैन का कंबल बेच दे? सलमान फारसी की इतनी औकात कहाँ है कि नबी के नवासों का जाके कंबल बेचे? ओ फातिमा, मेरी इतनी ताकत नहीं, मैं किसी के और दरवाजे पे जाकर दस्तक दे दूंगा, किसी और से खाना ले आऊंगा। हजरत फातिमा ने कहा सलमान फारसी ये मेरा हुक्म है, आज खाना जाएगा तो फातिमा के घर से जाएगा, खाना जाएगा तो फातिमा के घर का जाएगा। ये अली का घर है, ये अली का घर है। साइल कभी खाली हाथ नहीं गया। सलमान फारसी को जब हुक्म हुआ तब सलमान फारसी कैसे बैठ जाए? सलमान फारसी कैसे खामोश हो जाए? सैयदा कायनात बोली मेरा हुक्म है, इसे जाके बेच, खाना आज मेरे पैसे से खिलाया जाएगा। सलमान फारसी को हुक्म हुआ, कंबल लिया, मदीने में एक यहूदी की दुकान पर जाकर पहुंचे जो पुरानी चीजों को खरीदता था। जाकर के उसके सामने कंबल पेश कर दिया और पेश करके बोले मैं इस कंबल को बेचना चाहता हूं, अगर जी चाहे तो खरीद ले और अगर खरीदना ना चाहे तो गिरवी रख ले। गिरवी रख के इस कंबल को मुझे कुछ कीमत दे दे इसकी। लोगों जरा गौर करो, मुझे कीमत दे दे। सलमान फारसी ने कहा मुझे कीमत दे दे। यहूदी बोला कीमत का क्या करोगी? कंबल क्यों बेचना चाहते हो? कहने लगा बेचने की वजह यह है कि एक मेहमान आ गया है, भूखा है, उसे खाना खिलाना है। जैसे ही कंबल यहूदी के हाथ में दिया, लोगों ईमान के कानों से सुनना, जैसे यहूदी के हाथ में कंबल दिया वो कंबल खोल के देखने लगा कैसा है कंबल। जैसे ही खोल के देखा तो कंबल से उसे एक अजीब सी खुशबू आई। जब उसे खुशबू आई तो तड़प गया, कहने लगा सलमान फारसी जब ये कंबल बेच रही था तो इतनी कीमती इतनी महंगी खुशबू लगा के क्यों लाए हो? इस खुशबू को क्यों लगाया? ये तो बड़ी महंगी खुशबू लग रही है। सलमान फारसी ने कहा ओ यहूदी, खुदा की कसम खा के कहता हूं मैंने कंबल को कोई खुशबू नहीं लगाई है। तो कहा फिर इतनी महक क्यों आ रही है? कहा ये फातिमा के बच्चों का कंबल है, इसमें हसन का पसीना लगा है, इसका पसीना लगा है। तभी तो बरेली का ताजदार कहता है वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इसमें हसन का पसीना लगा है, इसमें हुसैन का पसीना लगा है, इसमें शहजादों का पसीना लगा है। कहा किसका कंबल है? कहा ये अली के घर का कंबल है, ये नबी के नवासों का कंबल है, ये मुस्तफा की बेटी का कंबल है। जब इतना कहा तो यहूदी की चीख निकल गई, रोने लगा। सलमान फारसी कहते हैं वो यहूदी रोता क्यों है? रोने की वजह क्या है? कहने लगा सलमान फारसी चराग के तले अंधेरा था, आंख आज खुली है, आज मुझे नजर आया है। कहने लगा क्या हुआ? सलमान फारसी से ये यहूदी कह रहा है अरे रात की बात है, मैं अपनी किताब तौरात का मुताला कर रहा था, उसमें एक चैप्टर था आखिरी नबी की निशानियां। मैं उस चैप्टर को पढ़ रहा था कि आखिरी नबी की निशानियां क्या क्या हैं। तो उसमें आखिरी नबी की निशानियां बहुत बताई गई। ये भी बताया गया कि मक्का में पैदा होंगे, ये भी बताया गया कि खजूरों वाले शहर में पैदा होंगे, ये भी बताया गया कि अब्दुल्ला के बेटे होंगे, ये भी बताया गया कि आमना के बेटे होंगे, ये भी बताया गया उसके अंदर के नाम मोहम्मद होगा। लेकिन एक निशानी ये बताई गई कि जो आखिरी नबी होगा उसकी एक निशानी ये होगी कि उसके घर वालों में खुद तो
वो भूखों को खाना खिलाते होंगे। उस नबी के घर वाले खुद तो फाका से होंगे मगर भूखों को खाना खिलाते होंगे। सलमान फारसी, जब तूने ये कहा ये फातिमा का कंबल है, फातिमा के घर में खुद तो फाका है और फातिमा ने ये कम्बल बेचने के लिए कहा कि बेच के भूखे को खाना खिला दो, तो वो चैप्टर तौरात का मुझे याद आ गया। अगर सच्चे नबी हैं तो वाकई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, मोहम्मद अरबी हैं। सच्चे नबी हैं तो यही है। खड़ा हुआ, दुकान के अंदर गया, जितना खाने का सामान था सारा सामान यहूदी ले आया। सिरका था,